नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में आज के समय अगर डोनाल्ड ट्रंप को कोई वर्ल्ड लीडर एक प्रॉपर जवाब दे रहा है तो वो है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। और ट्रंप भी देखिए, ऑब्वियसली इनका व्यक्तित्व ऐसा है, ये इनकी पॉलिसी लगती है डोनाल्ड ट्रंप की कि पुश मी वंस आई विल पुश यू बैक 1000 टाइम्स। मुझे अगर किसी ने एक बार धक्का दिया तो उसको मैं 1000 बार धक्का दूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त लगातार अटैक्स कर रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी पर, सोशल मीडिया पर। और परहैप्स ट्रंप चाहते हैं कि जिस तरीके से आज यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने रेजिग्नेशन दे दी है, इवेंचुअली इटली की प्राइम मिनिस्टर पर भी इतना प्रेशर बन जाए कि ये एक बार को थक हार कर रिजाइन कर दे। और यहां पे आप देख पाओगे दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स, चाहे अमेरिकन हो, मिडिल ईस्टर्न, इंडियन, हर जगह ये न्यूज कवर की जा रही है। ट्रंप और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का फ्यूड, मतलब के आपस में जो रिलेशन खराब हो चुके हैं, इनके एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ट्रंप यूएस और इटली के रिलेशंस को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खराब कर रहे हैं। और जो भी आज के समय हो रहा है ना, ये देखकर चाइना और रशिया बहुत ज्यादा खुश होंगे। नाउ जो ये सारा इशू है, शुरू कहां से हुआ और अब कहां तक पहुंच चुका है, ये मैं आपको समझाता हूं बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है वर्ल्ड मैप और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ यूएसए से अगर हम यहाँ पर जाएं ईस्ट की तरफ तो ये आ जाता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और ऑफ कोर्स यहाँ पे एशिया है, और ये है हमारा प्यारा भारत। और यूरोप में आप अगर देखें तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री आपको दिख जाएगा, बहुत विशाल देश, इटली। इटली की राजधानी है रोम। और इटली बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। रीजन मैं आपको बताता हूं। इटली एक नेटो मेंबर कंट्री है, इटली पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, और साथ ही साथ जो G7 ग्रुप है वहां पर भी इटली एक परमानेंट मेंबर है। नाउ रिसेंटली आपको पता होगा कि G7 का जो समिट है ये हुआ था फ्रांस में, और इस समिट को अटेंड करने के लिए दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं ये यहाँ पर पहुंचे। G7 कंट्रीज के लीडर्स तो यहाँ पर पहुंचे ही, और साथ ही साथ कई कंट्रीज जिनके लीडर्स को इन्वाइट किया गया, स्पेशली फॉर एग्जांपल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये सब यहां पर पहुंचे। नाउ जब सभी लीडर्स यहां पर फ्रांस में थे, उस टाइम क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि पूरे समिट में जॉर्जिया मेलोनी उनके आसपास थी और भीख मांग रही थी। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, ट्रंप से भीख मांग रही थी कि प्लीज मुझको एक फोटो दे दीजिए, कुछ अटेंशन यहां पर मुझको दे दीजिए, ताकि मैं अपनी जनता को बता पाऊं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिलेशन जो है इटली के काफी अच्छे हैं। और इसके बारे में ट्रंप ने लिटरली एक ट्वीट भी कर दी। यहां पे आप देख पाएंगे ट्रंप की स्टेटमेंट कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने बार बार मुझसे पूछा कि प्लीज एक बार फोटो ले लीजिए मेरे साथ फ्रांस में। ये आज के समय बहुत ज्यादा खराब तरीके से काम कर रही है इटली में। इनकी जो पॉपुलैरिटी का लेवल है काफी हद तक गिर रहा है। परहैप्स रीजन यहाँ पर यह है क्योंकि इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक ऑफर को, एक रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। बेसिकली यूएसए ने अपने सभी अलाइज को यह कहा था कि जो ईरान के साथ आज के समय यूएस कर रहा है वहां पर यूएस को ज्वाइन कर लो। इटली ने साफ साफ बोल दिया कि हमारा कोई यहाँ पर रोल नहीं है। जो बात फ्रांस ने बोली, जो बात यूके ने बोली, ऑलमोस्ट सभी नेटो कंट्रीज ने कह दिया कि ईरान के अगेंस्ट कोई एक्शन वो नहीं लेना चाहते। और यहाँ पे ये भी ऐड कर रहे हैं कि फिर ट्रंप ने इटली से एक रिक्वेस्ट ये करी कि अपनी जो लैंडिंग स्ट्रिप है या फिर जो अपना रनवे है वो हमको यूज करने दो, ताकि इससे हमको लॉजिस्टिक्स में हेल्प मिले। हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो आपके एयर स्ट्रिप्स को यूज कर पाए ईरान को अटैक करने के लिए। इटली ने वहां पर भी यूएसए को बिल्कुल मना कर दिया, और ये बात काफी हद तक एक फैक्ट है। और ट्रंप यहां पर ये कह रहे हैं कि ये सब किया गया इवन दो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है हर साल इटली की रक्षा के लिए। अब ये थोड़ी सी जरा बात हो गई, इटली की रक्षा के लिए तो नहीं, पूरी नेटो की रक्षा करने के लिए यूएस काफी पैसा खर्चता है यूरोप में। तो ट्रंप आगे ये कहते हैं कि ये सब सो कॉल्ड नेटो एलाइज हमारी मदद नहीं करते, हम इनकी हेल्प करते हैं, बट जब हमें इनकी हेल्प चाहिए होती है तब ये हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं करते। और आज के समय ये मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहती हैं, शी वांट्स टू बी फ्रेंड्स, ताकि इनकी पॉपुलैरिटी इटली में बढ़ जाए। और फिर ये कहते हैं नो थैंक्स। नाउ इस ट्वीट में आप देखोगे इन्होंने बैक्ड वर्ड नहीं यूज किया, मगर ट्रंप जब इटालियन मीडिया से बात कर रहे थे तब इन्होंने कहा कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने एक फोटो के लिए भीख मांग रही थी। और इसी बात को लेकर आई थिंक मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोई और वर्ल्ड लीडर होता ना, इमैनुअल मैक्रोन, इवन भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी या कोई भी और वर्ल्ड लीडर होता, कहता है कि अब किससे उलझूं मैं। ये आदमी ऐसा है कि सुबह किसी से झगड़ा कर लेता है, शाम को किसी से दोस्ती कर लेगा। तो
कई वर्ल्ड लीडर्स फॉर एग्जांपल इमैनुअल मैक्रोन के बारे में ट्रम्प बोल चुके हैं कि उनकी बीवी उनको पीटती और बहुत ज्यादा खराब अपशब्द यूज किए। इमैनुअल मैक्रोन ने उसके रिस्पॉन्स में कहा कि मैं इस सब में नहीं उलझना चाहता, ठीक है, मैं प्रेसिडेंट हूं अपने देश का, आई विल जस्ट फोकस ऑन माई ड्यूटी। इस टाइप की पर्सनल कमेंट्स नहीं करता। और G7 समिट में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रम्प का वेलकम किया। ही प्लेड द होस्ट वेरी वेल। और इवन इंडियन पीएम के केस में आप देख लीजिए, कई बार ट्रम्प ने बोला कि भारत एक एक फेल्ड इकोनॉमी है और मतलब हेल होल बोल दिया देश को और दुनिया भर की और बातें बोली। हमारे जो सेलर्स हैं उन पे मिसाइल दाग दिए। पीएम मोदी ने तब भी जो इमैनुअल मैक्रोन वाली अप्रोच है वही रखी है कि काम से काम रखो, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि यूएसए इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि उसका प्रभाव इतना ज्यादा बड़ा है, कौन वर्ल्ड लीडर ट्रम्प से उलझे। रिस्क यही है कि यूएसए के साथ रिलेशंस खराब ना हो जाए हमेशा के लिए। मगर जॉर्जिया मेलोनी ने बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। जॉर्जिया मेलोनी ने एक प्रॉपर वीडियो पोस्ट करी 30 सेकंड की, जिसका टाइटल था ऊपर, ना मैं ना इटली कभी भी किसी के सामने भीख मांगेंगे। ना ये अजीब बात है ये सब देखना ना। एक टाइम पर इटली की प्राइम मिनिस्टर और डोनाल्ड ट्रंप, इनके रिलेशंस काफी अच्छे थे। डोनाल्ड ट्रंप की मैं कहूंगा कि परहैप्स सबसे बड़ी सपोर्टर थी जॉर्जिया मेलोनी यूरोप में। ट्रंप की काफी बार प्रशंसा करी, बट ट्रंप का यही केस है, कब किस पर पलट जाए, क्योंकि पावर का नशा उन पर ऐसा है। उनको ये पता है कि जिस हाथी पे वो बैठे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो बहुत ही पावरफुल देश है और किसी के बारे में वो कुछ भी बोल सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स। कुछ उसका कॉन्सिक्वेंस उनको भुगतना नहीं होगा अनलेस वो देश चाइना या रशिया या कोई और बड़ा कंट्री हो। और जो इनकी स्टेटमेंट है विद इंग्लिश सबटाइटल्स, यहाँ पे आप देख पाएंगे। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai. वाओ, दैट इज इनसेन। मतलब इन्होंने ओपनली ये बोला है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए इमीडिएट अटेंशन चाहिए होती है। ट्रम्प पता नहीं अमेरिका के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके लीडर्स को इस तरीके से ट्रीट क्यों करते हैं, ऐसी झूठी बातें क्यों फैलाते हैं। मैंने कभी ट्रम्प के सामने भीख नहीं मांगी और ऐसा नहीं है कि ये ट्रम्प पहली बार कर रहे हैं। जो देश अमेरिका के दुश्मन हैं, जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके लीडर्स के लिए बड़ी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यहाँ पर यूज की जाती है ट्रम्प द्वारा। बट जो एलाइज हैं यूएसए के ट्रेडिशनल एलाइज, उनके लीडर्स के लिए ट्रम्प ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात जेन्युइनली हर एक यूरोपियन लीडर आज के समय सोच रहा है कि ट्रम्प आखिर काम यूएसए के लिए कर रहे हैं या रशिया के लिए कर रहे हैं। बट ट्रम्प ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं रुके। ट्रम्प ने इसके बाद भी जो अपना अटैक है अगेंस्ट जॉर्जिया मेलोनी, इसको कंटिन्यू रखा है। मोस्ट रीसेंट कमेंट में ट्रम्प ने यह बोला कि इतने सारे डॉलर्स हमने खर्चे नेटो पर, इटली पर, और इनकी जो प्राइम मिनिस्टर है आज के समय, ये बिल्कुल भी ईरान के साथ जो इशू है वहां पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। फॉर डेकेड्स वी डिफेंडेड देम, व्हेन टेस्टेड दे आर नॉट देयर टू डिफेंड अस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉट गुड। सो इनके जो अटैक्स हैं टुवर्ड्स जॉर्जिया मेलोनी, ये कहीं से रुक नहीं रहे। बट मैं ये कहूंगा कि इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स में अगर किसी एक वर्ल्ड लीडर ने ट्रम्प को एक प्रॉपर जवाब दिया था तो वो जॉर्जिया मेलोनी थी। आई थिंक इतिहास ये बात याद रखेगा, जहां पर सभी वर्ल्ड लीडर्स बिल्कुल चुप रहे। शी वॉज द ओनली वन who gave a proper reply to Donald Trump। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड आई थिंक बहुत से इश्यूज आएंगे। यूएस और इटली के रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर की जो विजिट है ये कैंसिल हो चुकी है। आई थिंक कभी और डैमेज ट्रम्प करेंगे अपने कंट्री का ये रिलेशंस खराब करके। कुछ मेजर डेवलपमेंट होती है तो आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM। जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में है, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।